चाहे गर्दन पर छुरी रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। यह ऐलान किया है उस नेता ने जो अक्सर अपने ऐसे ही विवादास्पद बयानों की वजह से खबरों में रहते हैं। हम बात कर रहे हैं AIMIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी की। संघ प्रमुख मोहन भागवत को चैलेंज करते हुए ओवैसी ने भारत माता की जय बोलने से इनकार कर दिया। इस बयान के बाद ओवैसी पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं। मुस्लिम धर्म गुरु तक उन्हें नसीहत दे रहे हैं कि सियासत जरूर करो, लेकिन याद रखो कि देश से बढ़कर कुछ नहीं है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं। फिर वही तल्ख जुबान, लहजा उकसाने वाला। पूछना चाहते हैं RSS के मोहन भागवत साहब से, जिन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। हिंदुस्तान की सियासत के भड़काऊ भाईजान एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में दिखे। हाथ में माइक आया तो जुबान भड़कती चली गई और बात गर्दन और छुरी तक पहुंच गई। मगर आज आप जब अपना लिबास तब्दील कर रहे हैं तो हम पूछना चाहते हैं RSS के मोहन भागवत साहब से, जिन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के महाराष्ट्र के लातूर में सियासी जलसे का मंच सजा था। सामने अच्छी खासी भीड़ थी। बोलना शुरू किया तो बिना वक्त गंवाए अपने एजेंडे पर आ गए। निशाने पर मोहन भागवत थे। AIMIM चीफ ओवैसी पूरे रॉ में थे। सामने बैठी भीड़ भी हौसला बढ़ा रही थी। पहला सवाल किया कि क्या भारत माता की जय बोलना जरूरी है। सवाल पूछा तो जवाब भी खुद दिया। मगर आज आप जब अपना लिबास तब्दील कर रहे हैं तो हम पूछना चाहते हैं RSS के मोहन भागवत साहब से, जिन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के ओवैसी ने अपने भाषण में देशद्रोही बनाम देशभक्त की बहस को भी नए सिरे से गरमाने की कोशिश की और हवाला दिया दिल्ली में श्री श्री रविशंकर के वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का। ओवैसी ने इस पर भी तंज कसा कि दिल्ली में तो गृह मंत्री के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। ये बाबा जो व्हाइट कपड़े पहनते बाबा, जो जुर्माने नहीं देते बोले बाबा, प्राइम मिनिस्टर जहां पर गए, कल क्या हुआ? हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब बैठे हैं और बाबा खड़े खड़े होकर बोल दिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। मैं टीवी पे देख के बोला क्या है भाई, ये पाकिस्तान टीवी है, ये इंडिया में हो रहा है। नेशनलिस्ट मैं बदलाव। ओवैसी के इन बयानों पर सियासी बवाल होना तय था। हुआ भी। बीजेपी की तरफ से सधी हुई प्रतिक्रिया, लेकिन शिवसेना ने तो अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिया। उनके बयान से ये साबित होता है कि उनको देश के लिए कोई प्रेम नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो ऐसी ताकतों के साथ समझौता करते हैं, जो ऐसी ताकतों के साथ इलेक्शन में हमदर्दी करते हैं या उनके साथ अलायंस करते हैं, उनका क्या कहना है? ये संविधान जो है भारत माता का संविधान है। जिस लोकशाही के मंदिर में बैठे हैं ना, वो भी भारत माता का है। अगर आप भारत माता जय नहीं कहेंगे तो क्या पाकिस्तान की जय बोलेंगे? उसका जवाब देना चाहिए। क्या आप हिंदुस्तान के मेहमान हैं या हिंदुस्तान के नागरिक हैं? कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया। देशभक्ति और मजहब दो अलग अलग चीजें। ओवैसी देश की आड़ में मजहब की सियासत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने नसीहत दी
कि भारत माता की जय कहने में क्या बुरा है। अपनी अपनी सोच होती है। मुल्क से मोहब्बत करने की बात हर मजहब में, हर धर्म में हुब्बुल वतनी एक लफ्ज है जो अपने मुल्क से मोहब्बत करने की बात, अपने मुल्क की इज्जत करने की बात, ये हर मजहब में आया है। अगर कोई मजहब के नाम पर इसमें बुनियाद डालता है तो मैं समझता हूँ मजहब को बदनाम करता है। जय का मतलब होता है विजय, जीत, और भारत माता की विजय हो तो ये तो मेरे दिल की आवाज़ है। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद, तो ये हम हमेशा बोलते हैं। हाँ, जब कहीं ऐसी बात आती है कि किसी को पूजा करने की बात हो जाती है, किसी के आगे सर झुकाने के बाद नमन करने की बात होती है, तो वहाँ मजहब अलाउ नहीं करता। लेकिन भारत माता जिंदाबाद, भारत माता की जय, मुझे नहीं लगता कि बोलने में कोई हर्ज है, मुझको बोलना चाहिए। भारत माता की जय बोलने पर सवाल उठा तो ओवैसी को नसीहत देने के लिए मुस्लिम धर्म गुरु भी सामने आए। जब उन्होंने कहा कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो भारत माता की जय तो कह दिया उन्होंने। ये कहना ही मैं ज़बान पा गया, भारत माता की जय। अगर मैं कह रहा तो भारत माता की जय तो क्या मैं हिंदू हो जाऊंगा? मैं हिंदू तो नहीं हो जाऊंगा। कोई मुसलमान अल्लाह अकबर कह दे तो क्या वो मुसलमान हो जाएगा? मुसलमान तो नहीं हो जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इससे उभर कर ऊपर उठकर हमें सोचना चाहिए। अपने अपने तौर पर हर आदमी सियासत करता है और उनको अधिकार है वो सियासत करे, मगर ऐसी सियासत जो राष्ट्र को नुकसान ना पहुंचे, देश को नुकसान ना पहुंचे, हमारे आपसी भाईचारगी को नुकसान ना पहुंचे। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, इसका ख्याल होना चाहिए। बयान पर बवाल बढ़ा तो सफाई देने के लिए खुद ओवैसी सामने आए, लेकिन अपनी बात से जरा भी पीछे नहीं हटे। संविधान में कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि किसी को अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत बताने के लिए इस तरह का स्लोगन लगाना, नारा लगाना पड़ेगा। कहाँ पर लिखा है? कौन से कानून का वायलेशन हुआ है? मैंने जवाब दिया है मोहन भगवत को, जिन्होंने बयान दिया था नागपुर में कि वक्त आ चुका है उन लोगों को ये सिखाने का कि उनको अपनी ज़बान से इस तरह का स्लोगन देना पड़ेगा। ये पहला मौका नहीं है जब ओवैसी ने इस तरह की उकसाने वाली बातें कही हैं। इसके पीछे एक सियासी मकसद भी छुपा है। ओवैसी ये बात बेहतर तरीके से जानते हैं। आरएसएस पर हमला बोलने से अगर कोई सबसे ज्यादा खुश होगा तो वो हैं उनके समर्थक। वैसे सियासी जंग में कब क्या चीज जरिया बन जाए ये कोई नहीं कह सकता। आप सोचिए कि हाफ पैंट और फुल ट्राउजर का राजनीति से भला क्या लेना देना हो सकता है, लेकिन बात जब आरएसएस के ड्रेस कोड की हो तो सियासी तीर तलवार चलना लाजमी है। करीब 9 दशक बाद आरएसएस ने खाकी वाली हाफ पैंट को बाय बाय कह दिया और ऐलान किया गया कि स्वयंसेवक अब से ब्राउन कलर की फुल पैंट पहनेंगे। विरोधियों ने इसमें भी तंज कसने का मौका ढूंढ लिया। लालू से लेकर ओवैसी तक ने पूछा, चोला तो बदल लिया, चाल बदलोगे क्या? फिर उनको हाफ पैंट में पहुंचाएंगे। चलिए, कम से कम अब चड्डीबाज तो नहीं कहलाएंगे। काली टोपी जो नाजियों से लिया था इन लोगों ने, वो बदले कि नहीं? पोशाक बदलने से सोच तो नहीं बदलेगी। ये तंज, ये चुटकी, ये तीखे तीर छोड़े जा रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नई पोशाक पर। दरअसल जो खाकी हाफ पैंट, सफेद शर्ट और काली टोपी बरसों से स्वयंसेवकों की पहचान रही है, उसमें बदलाव कर दिया गया है। जी हां, आरएसएस का ड्रेस कोड बदल चुका है। निक्कर की जगह आ गई है फुल पैंट। ये देखिए, सिर पर काली टोपी, सफेद शर्ट और कैनवस की बेल्ट तो वैसी ही है, लेकिन खाकी की हाफ पैंट की जगह आ गई है ब्राउन कलर की ट्राउजर। निक्कर की जगह फुल पैंट के इसी बदलाव ने आरएसएस के विरोधियों को नया सियासी शक्ल दे दिया है। हर कोई नई ड्रेस को ही निशाना बना रहा है। हम लोग चड्डी नहीं पहनेंगे, पैंट पहनेंगे। मैं बोला बच्चा बड़ा हो गया ना, कब तक चड्डी पहनेंगे हम? बड़ा होना ना कभी तो। पैंट आप पहन रहे 1925 के बाद 2016 में ख्याल आया नहीं अब पैंट पहनना। क्या बात। याद रखो, ड्रेस की अहमियत नहीं है, सोच की अहमियत है।
सोच को बदलो। अब फुल पैंट में आ गए तो क्या आप बार बार यही पूछ रहे हैं कि आरएसएस हाफ पैंट छोड़ के फुल पैंट में गया, ये सब अप टू डेट हो गया, सत्ता मिल गया, फिर उनको हाफ पैंट में पहुंचाएंगे हम। चलिए कम से कम अब चड्डीबाज तो नहीं कहलाएंगे। अच्छा है, नए परिधान में अगर वही पुराना राग अलापना और नफरत फैलाना उनका ध्येय है तो मैं समझता हूं कि पोशाक बदलने से चरित्र नहीं बदल जाता। लालू यादव ने तो हाफ पैंट के फुल पैंट में अपग्रेड होने का पूरा श्रेय अपनी पत्नी राबड़ी देवी को दे दिया। उन्होंने ट्वीट किया, राबड़ी देवी जी के एक तर्कपूर्ण आक्रामक बयान ने मात्र 2 महीने में आरएसएस को हाफ पैंट से फुल पैंट करने पर मजबूर कर दिया। राबड़ी देवी ने आरएसएस के हाफ पैंट पर कौन सा आक्रामक बयान दिया था वो भी आपको सुनाते हैं। बात इसी साल जनवरी की है। पटना में आरजेडी के 9वें अधिवेशन में लालू लगातार 9वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। इसी मौके पर राबड़ी देवी ने आरएसएस की ड्रेस पर कुछ ऐसा कमेंट किया था जिस पर जमकर ठहाके लगे थे। छोटा लोग छोटा पैंट हाफ पैंट पहन कर प्रदर्शन करते हैं, उनका नहीं लगता है बीजेपी का उनका नहीं लगता है। बीजेपी के कई बड़े नेता संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। संघ के समारोह में शिरकत करते हुए वो इसी यूनिफॉर्म में नजर आते रहे हैं। राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो या फिर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने संघ के कार्यक्रमों में मौजूदा यूनिफॉर्म पहनी। लेकिन नागौर में हुई आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की मीटिंग के बाद यह ऐलान किया गया कि यूनिफॉर्म में बदलाव किया जा रहा है। हम हमेशा ही काल के अनुसार चलने वाले लोग हैं, कोई रिजिड नहीं है। कोई भी जड़वादी संगठन इतनी प्रगति नहीं कर सकता है, तो ये हमारा संगठन जड़वादी नहीं है। और इसलिए हम काल की पहचानते हैं, काल को समझने वाले लोग हैं, और इसलिए कई बातों में हमने समय समय पर परिवर्तन किया है। हमने इस बार खाकी शर्ट, जिसको खाकी हाफ पैंट कह सकते हैं, उसकी जगह पर एक ब्राउन कलर की फुल पैंट को हमने अपने गणवेश का हिस्सा बनाया है। संघ ने यूनिफॉर्म बदलने का ऐलान क्या किया, विरोधी तंज कसने लगे, चुटकियां लेने लगे, पूछने लगे संघ वालों ने ड्रेस तो बदल ली लेकिन सोच कब बदलेंगे। काली टोपी जो नाजियों से लिया था इन लोगों ने, वो बदली कि नहीं। निक्कर की जगह फुल पैंट हो गया, लेकिन विचार तो वही पुरातन पंथी है, आधुनिक विचार तो नहीं हुआ। ये तो ऊपर का लबादा है, अंदर क्या है। ऊपर जितना भी बढ़िया पोशाक पहन लीजिए, लेकिन अंदर अगर गड़बड़ है तो उससे बात बनती नहीं। पोशाक बदलने से सोच तो नहीं बदलेगी। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक इस तरह के परिवर्तन का कोई अर्थ नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि संघ जो है अपने व्यवहार को बदले, वो कुछ भी पहने उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाफ पैंट से फुल पैंट पर जाने की चर्चा सोशल मीडिया पर भी छाई रही। आरएसएस की यूनिफॉर्म बदलने के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर #चड्ढी नहीं सोच बदलो और #हम भी अगर संघी होते ट्रेंड करने लगा। किसी ने इस पर चुटकी ली तो किसी ने सही बताया, लेकिन सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि चोला तो बदल गया, क्या चाल भी बदलेगी। नागौर से संगीता प्रणवेंद्र के साथ संदीप सोनवलकर, इंडिया टीवी, दिल्ली।